तो वर्षा जी, हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित है और सिद्धांतों और विचारों पर चलने वाली पार्टी है। जब चुनाव का दौर आता है तो हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ प्रत्याशी है। बहुत से कार्यकर्ताओं का होता है कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, मगर कुछ बाध्यताएं होती है और रणनीतिक का आधार पर भी बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत ही एक अनुशासित पैनल है, वो उनसे हम्म। बात करेगा। ये कोई और वो मुझे लगता है कि एक दो दिन में आपको ये सुनने को भी नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जो पूर्व का कार्यकर्ता है उसने ये इस प्रकार की कोई गतिविधि देखने को मिल रही उसकी। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, जहां तक हमारे कार्यकर्ताओं का विषय है और जहां तक प्रत्याशियों का विषय है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के अटल संकल्प और उनकी जो निष्ठा है उसके आधार पर पिछले 7 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन आया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसके विकास के कार्यों को लेकर जो अनुकूलता बनी है, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे संतोष भी है कि वो जो हमारे पक्ष में बहुत बड़े अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और किसी भी दल के लिए वर्षा जी महत्वपूर्ण ये होता है कि उसके पास उसके किस प्रकार का कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की पूंजी होती है। जी। उसकी आधार शक्ति उसी से निर्भर करती है कि उसका कार्यकर्ता कितना मेहनती और निष्ठावान और कितना उसका संकल्प अटल है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार के नतीजे पिछले ये कुछ वर्षों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, या आने वाले निकाय के चुनाव में हमें पूर्ण रूप से मतदान में जब जाएंगे तो जनता जनार्दन का प्रदत्त आशीर्वाद मिलेगा और हम उत्तराखंड में फिर से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमने यात्रा तय करी है उस विकास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 3 सितंबर को जो हमारा सदस्यता अभियान पूरे भारतवर्ष में चला, उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी सदस्यता अभियान चला। उस सदस्यता अभियान में जिस प्रकार का ऐतिहासिक इस बार सदस्यता अभियान उत्तराखंड के अंदर हुआ है, 22 लाख से अधिक हमारे सदस्य बने हैं। ये और इस प्रकार की रचना किसी भी दल के अंदर नहीं है। हमें ये पता है कि बूथ पे हमारे किस प्रकार का कार्यकर्ता है, उसके अंदर किस प्रकार की क्षमता है कि वो सत्यवीर जी, लेकिन देखिए, ठीक है, आपकी सदस्यता अभियान आपने चलाया, उसमें आपके बहुत सारे सदस्य जुड़े, लेकिन सवाल यही है अगर चुनाव में खुले तौर पर बगावत। वर्षा जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यह हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। अब बस इतना जरूर है कि भाई रणनीतिक आधार से कौन सा कार्यकर्ता है और उसकी दक्षता के आधार पर उसको चुनाव में उतारा जाता है। और ये तो होना भी चाहिए, स्वाभाविक चरित्र होता है किसी भी प्रत्याशी के लिए कि भाई वो राजनीतिक कोई भी व्यक्ति को अगर हम मैदान में लाते हैं तो यही उम्मीद की जाती है कि वो जीतेगा। और हमारी पार्टी ने जितने भी प्रत्याशियों को उतारा है वो बहुत ही, मुझे लगता है कि उनका जो प्रभाव जनता के बीच में है वो आपको चुनाव के बाद जरूर दिखेगा कि जिस प्रकार की वो विजय प्राप्त करके जनता के बीच में से आएगी। और जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारी पार्टी की पूंजी है, किसी भी दल की पूंजी होती है, मगर आज की मैं कहूं, आज के समय में अगर कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ताओं को जो बल दिया गया हमारी पार्टी ने दिया है। हमारी पार्टी ने इतना मजबूत कार्यकर्ता है, इतना निष्ठावान है, उसकी मेहनत किसी कार्य की अन्य दल में देख लीजिए कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन भट्ट साहब ने जो बात कही है उससे आप कितनी सहमति जताते हैं? प्रवक्ता की बात करी, ठीक है, उन्होंने कहा, बताना चाहूंगा सत्यवीर जी, मेरा सवाल, वर्षा जी मेरा सवाल सुन लीजिए। भट्ट साहब ने कहा है कि यहाँ पर देखिए बगावत होती है, चुनाव के समय पर नाराजगी जताते हैं और फिर चुनाव हो जाते हैं, चाहे वो हारे या जीते, उसके बाद में उसी पार्टी में फिर से 5 साल के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये तो एक 25 से 30 सालों में ट्रेंड बन गया है, लेकिन चुनाव के समय पर इसका पार्टी पर तो असर होगा ना। इसे हम ऐसे ही तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई कार्यकर्ता 5-5 साल तक जो है वो मेहनत करते हैं। जी सर। वर्षा जी, ये जितने भी राजनीतिक दल थे एक समय हमें कहा करते, जितने भी भारत के अंदर विचरण कर रहे हैं इस समय, एक समय हमें कहा करते थे हम दो हर हमारे दो। आज समय का ऐसा पहिया घुमा कि आज वो पार्टी जो कहने वाले जो जितने भी दल थे, आज वहां देख लीजिए केवल परिवार की पार्टी रह गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसके पास कहते थे कि मात्र 2 लोग हैं, आज देख लीजिए एक सीट पे दर्जनों हमारे पास प्रत्याशी है। और आज प्रत्याशी वो प्रत्याशी है कि जो राज्य को भी आगे ले जा सकता है और देश को भी आगे ले जा सकता है। उसके अंदर इतनी नेतृत्व क्षमता हमारा संगठन भरता है। मात्र कार्यकर्ता को खड़ा करना नहीं, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता किस प्रकार से विकसित की जा सकती है वो मात्र केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और जहां तक भट्ट साहब का सवाल है तो मैं बता दूं, पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड ने वो जो प्रगति हासिल की है,
चाहे आपका सतत विकास में हो। भारत के अंदर बड़े बड़े राज्य, महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, हमने उसको छोड़ा, पहले नंबर पर हम पहुंचे हैं। हमने अपनी आर्थिक नीति के जो पैमाने थे उसमें जिस प्रकार का बदलाव होना चाहिए था उस बदलाव को हमने किया, और उत्तराखंड का आज जो नाम पूरे भारत में हो रहा है, आज हमारा जो राजस्व घाटा जो घटा है, हमारा राजस्व पहली बार बढ़ा है, ये किस ओर इशारा करता है? आज हमारे यहाँ सामान्य रोजगार में हम सबसे आगे निकल के आ रहे हैं। आज हमारे जो सड़कों का जाल हो, चाहे रेलवे का जाल हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आज उत्तराखंड ने जो प्रगति हासिल की है, मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में ना होती, जो कंगाल जो उत्तराखंड हमें सौंपा था कांग्रेस ने, तो मुझे लगता है कि उसकी और दुर्दशा होती। कांग्रेस को 3 राज्य अभिषेक भंडारी जी, चाहे आपका हिमाचल, सत्यवीर जी ने यहाँ पर कई उपलब्धियां गिना दी कि किस तरह से योजनाएं लाई गई, इस जनहित को जो है वो सीधा फायदा हुआ है। योजना चल रही है, इतने सारे फायदे अगर जनता को होंगे